अब एसएससी ने सारी हदों को पार कर दिया। सीजीएल में सिर्फ 21 दिन है, लेकिन बच्चा इसमें सही बताएं तो सीजीएल की तैयारी छोड़ के बाकी सारी परेशानियों में लगा पड़ा है। और एसएससी ने भी सारी हद पार कर दी कि हर दिन एक नया ट्रॉमा बच्चों को देना होता है। कभी बताओगे कि हमने अपने मॉक टेस्ट का इंटरफेस चेंज कर दिया, वो भी जब आप वेबसाइट भेजते हो तो वो चलती नहीं सही से, बच्चे उसमें परेशान होते हैं, उन्हें टेंशन होती है कि कल को पेपर देने जाएंगे वहाँ मेरा क्या हाल होगा। इसके बाद तुम अपनी गाइडलाइन चेंज करते हो, बच्चे उसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। एंड फिर तुम क्या करते हो कि जब सिलेक्शन पोस्ट के एडमिट कार्ड आते हैं तो सेंटर बच्चों के 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तुम सेंटर दे देते हो। पहले तो मैं ये बताओ, एक बहुत छोटी सी चीज़, तुम्हारी नोटिफिकेशन में तुम एग्जाम सेंटर की 3 प्रेफरेंस मांगते हो। जैसे अगर हम कानपुर के हैं तो हम कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद ये सारी जगह डालेंगे। और जब हमें पता चले कि मेरा सेंटर कानपुर छोड़ के भेज दिया गया है तमिलनाडु में, अब बताओ हम क्या करेंगे। एसएससी का बच्चा जो तैयारी करता, कहने को तो तुम्हारा है कि भाई 100 रुपये का फॉर्म है, उसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है, लड़कियों के लिए फ्री होता है। तो अगर किसी एग्जाम का फॉर्म 100 रुपये का है, मतलब उसमें वो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे जो थोड़े से, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती होगी। लेकिन तुम क्या करते हो एग्जाम सेंटर के नाम पे कि बच्चे को भेज दो 500 किलोमीटर दूर। अब जो बच्चा 100 रुपये की जिसको लाले पड़े, हम आपको एकदम सच्चाई ईमानदारी से बताएं, बहुत से बच्चे इस देश में ऐसे हैं जो वो 100 रुपये का फॉर्म भरने में उन्हें दिक्कतें होती हैं। हमें आज भी याद है, कुछ टाइम पहले की बात है, एमटीएस के फॉर्म भरे जा रहे थे। जिस दिन आखिरी डेट थी उस दिन एक बच्चे का मेल आया कि भैया मेरे पास 100 रुपये नहीं है, आप प्लीज़ हमें दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे क्योंकि कल हमें कहीं से मिल जाएंगे। तो सोचो उस बच्चे के पास एमटीएस का फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये नहीं थे। अब आप क्या कर रहे हो कि 100 रुपये का फॉर्म, बच्चा फॉर्म भर दे रहा है, जैसे तैसे हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद जब सेंटर मिल रहा है तो इतना दूर। अब सोच के देखो, किसी बच्चे को अगर 500 किलोमीटर दूर जाना है तो कितनी सारी दिक्कतें उसके सामने आती हैं। सबसे पहले तो भाई ट्रेन का खर्चा या बस का खर्चा है, जिस भी तरीके से वो जाएगा वो खर्चा, उसमें भी एक उसकी टेंशन क्या कि भाई ट्रेन का रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। अगर पेपर मेरा कल है या 4 दिन बाद और रिजर्वेशन हमें 10 दिन बाद का मिल रहा तो हम उस जगह पहुंचेंगे कैसे, ये सोचा आपने। कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट करने, डिफेंड करने भी आते हैं कि एग्जाम सेंटर दूर ना देके, इसलिए ऐसा किया गया है ताकि धांधली ना हो सके, कोई चीटिंग ना कर सके, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये वाली बात अगर समझ में आती भी है तो चलो ठीक है, 100 किलोमीटर की रेंज में दे दो। भाई अगर हम कानपुर में रहते हैं तो कानपुर में ही इतने सारे सेंटर होंगे, क्या सब में मेरी जुगाड़ें लग जाएंगी? बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। एक आधा सेंटर ऐसा हो सकता है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, सब में तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर 100 किलोमीटर दूर भी दोगे तब भी तो चीज़ें, वो उन चीज़ों से बचा जा सकता है। कि ज़रूरी है कानपुर वाले का तुम गया भेज दो या दूर भेज दो, मैसूर, केरल, कर्नाटक, क्या मतलब है। अच्छा हुआ मोदी जी ने ये पाकिस्तान वाला वॉर रुकवा दिया, वरना हो सकता है कल को तुम बोल देते कि भाई साहब कराची में आपका सेंटर है। हो सकता है कल को तुम बोल दो भाई साहब इंडिया छोड़ने का समय आ गया, अब हम तुम्हें वर्ल्ड टूर करवाएंगे और तुम इंग्लैंड निकल जाओ, इंग्लैंड में आपका पेपर होगा। क्या पॉसिबल है ये फर्जी की बातें नहीं लगती हैं? क्यों इन बच्चों के साथ? देखो सिलेक्शन 35 लाख या 30 लाख या 25 लाख बच्चा फॉर्म भरता, सिलेक्शन गिने चुने का होता है। आधों के क्या सबके ही लगभग दिल टूटते हैं, चंद बच्चों को छोड़ के जिनका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन तो तुम सबको वैसे भी नहीं दे रहे हो, वैकेंसी ऑलरेडी कमी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें तुम वैसे भी नहीं कर रहे हो। तो कम से कम जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसे थोड़ी इज्जत तो दे दो यार। उसका मतलब मोराल इतना डाउन कर दो कि मर के रह जाए। और अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है कि भारत भ्रमण बच्चों को करवाना है, वर्ल्ड टूर करवाना है, तो हम तो ये बोलेंगे यार कि अगर वर्ल्ड टूर करवाना है तो पैसा भी साथ में दो। भाई तुम, अगर तुमने सेंटर मेरा दिया है 500 किलोमीटर तो हमें 500 किलोमीटर आने जाने का खर्चा दो। ऐसा लगता है एसएससी वाले जो ऑफिशियल, उन्होंने ऐसी कसम खा रखी है कि अगर हम बच्चों को ज़्यादा परेशान करेंगे तो सरकार हमें मेडल देगी, हमारी सैलरी बढ़ा देगी। काम बिल्कुल इसी हिसाब से हो रहा है। हम आपको कुछ बच्चों की परेशानियाँ बताते हैं जो बच्चे इसमें परेशान हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो, जिनको सेंटर उनकी सिटी में मिल गया, मतलब हम कानपुर में हैं तो हमें कानपुर में ही सेंटर मिल गया, लेकिन परेशान पता है वो क्यों है? रीज़न ये है कि उन्हें डर लग रहा सीजीएल को लेके कि यार सिलेक्शन पोस्ट में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, इस बार तो हमें अपनी सिटी में सेंटर मिल गया, ऐसा तो नहीं अगली बार में 500 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा। तो जो बचे हुए 21 दिन है ना, तो जो सीजीएल वाला बच्चा है वो इसलिए भी परेशान है, ठीक है। कुछ कॉमेंट आपको बताते हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है पहले तो ये भी जान लो। वेंडर चेंज किया गया टीसीएस से, नया एडिक्यूटी, हमारा नया वेंडर आ गया। अब इनके पास सेंटर ही नहीं है। अब इसमें भी वैसे तो देखा जाए वेंडर चेंज करना, सारी चीज़ें सही है, समझ में आती है सबको, एसएससी सही कर रहा था कि चीज़ें सही हो, नकल ना हो, धांधली ना हो, इन सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन अगर एडिक्यूटी आया है तो एक बात बताओ, ये आप लेके आए हो ना, और भी तो ऑप्शन आपका टीसीएस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो आपके पास होगा। ये क्यों लेके आओ? क्योंकि ये तुम्हें सस्ता पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुमने अपना फायदा देखा हो, बच्चों को झोंक दिया इसके अंदर है। तो ये गलती किसकी? तुम्हारी गलती। बाकी वेंडर चेंज करना था तो अगर एडिक्यूटी के पास उतने सेंटर अवेलेबल नहीं तो दूसरा वेंडर ढूंढते। क्या सिर्फ अकेला पूरी दुनिया में, इंडिया में सिर्फ टीसीएस ही बाकी रह गया था?
और टीसीएस से भी जरूरी है क्या ना बोलते हैं आप सारी चीज़ें टीसीएस से करवाओ या सारी चीज़ें टीसीएस से छीन लो। जो चीज़ें टीसीएस ने खराब की थी उन चीज़ों को आप टीसीएस से हटा के किसी और को दे देते। टीसीएस के वेंडर तो अच्छे थे कम से कम, वो तो पूरे देश में हर जगह अच्छे सेंटर मिल रहे थे। अभी एक दो इमेज हमने देखी, लेकिन वही बात है ना, वो ऑफिशियल नहीं, कंफर्म नहीं है कि सही है या नहीं है, वरना कुछ ऐसी इमेज हमें देखने को मिली है एडिक्विटी की कि भाई 1 BHK का कोई रूम टाइप का देखने में घर ऐसा लग रहा है, पता चला ये सेंटर है एसएससी का। अब बताओ ऐसी जगह पेपर होगा? अगर ऐसी किसी 1 BHK में किसी बच्चे का सीजीएल का पेपर हो रहा है तो क्या उम्मीद करते हो वहाँ धांधली नहीं होगी या वहाँ का सेटिंग वेटिंग नहीं चलेगी? खैर क्या ही बोलना आप लोगों को। तो बच्चों के कमेंट ये है कि ये एडिक्विटी के आने का नतीजा है। हम मध्य प्रदेश के छात्र हैं, हम इससे पहले ही परेशान है, तो ये तो होना ही था एसएससी में। उसके बाद एक और बच्चे ने लिखा, भैया मैं कानपुर से हूँ, एसएससी का जो भी पेपर दिया हमें कानपुर ही सेंटर मिला, लेकिन अब हमें डर लग रहा है कि आने वाले सीजीएल में ऐसा ना हो मैं कहीं दूर भेज दिया जाए। सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ये वेस्ट बंगाल वालों से पता नहीं एसएससी को एक्स्ट्रा प्यार है या पता नहीं क्या। किसी को 3-4 कमेंट हमने देखे, किसी को झारखंड दिया है, किसी को इधर अपना ये गोरखपुर में दिया है, किसी को ये दिया है जमशेदपुर। एक बच्चे को उन्होंने वेस्ट बंगाल से गया बिहार भेज दिया, यानी कि 583 किलोमीटर। अब बताओ 583 किलोमीटर में कितना खर्चा आएगा, कितना परेशानी उस बच्चे को होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बच्चा पहुंचेगा कैसे अगर उसे ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो। एक बोला भैया हम कोची केरला से हैं, मेरा एग्जाम सिटी मैसूर में है, ठीक है, जो कि मेरी प्रेफर्ड सिटी भी नहीं थी। और अब बताओ मैसूर का मतलब जानते हो कितना, लगभग 400 किलोमीटर दूर भेज दिया केरल से। किसी का 700 किलोमीटर है, किसी का 600 किलोमीटर है। स्पेशली हमें वेस्ट बंगाल वाले काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट दिखाई पड़े जहाँ पे 500, 700, 600 किलोमीटर भेज दिया गया। अब एक और भी दिखाया गया स्क्रीनशॉट हमें मिला था जिसमें अंडमान निकोबार था। पता नहीं वो रियल है फर्जी है क्या है, वो तो नहीं कुछ कह सकते, मेरे साथ फर्जी ही होगा, फेक होगा। अगर रियल है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और सच्चाई ये है कि जो चीज़ आज सिलेक्शन पोस्ट में हो रही है बहुत ज़्यादा चांस है यही वो सीजीएल में भी कर सकते हैं। अब 20 दिन तो एग्जाम बचे, बहुत ज़्यादा दिन तो रह नहीं गए हैं, ठीक है, कि अचानक से बहुत सारे सेंटर बना लेंगे। तो आज जो बच्चा सिलेक्शन पोस्ट के लिए परेशान हो रहा है, कल वो सीजीएल के लिए भी परेशान होगा, और यही एक सोचने वाला सबसे बड़ा विषय। तो इसके लिए हम आप लोगों से डिमांड करते हैं कि देखो सबसे पहला काम ये है कि ये चीज़ चर्चा में आए। चर्चा में कैसे आती है कि हर टीचर इसके ऊपर वीडियो बनाए। तो आपका काम ये है कि इस वीडियो को शेयर करो। इसके अलावा हर टीचर जो भी आपका टीचर हो, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट का जिससे आप पढ़ते हो, उसके कॉमेंट सेक्शन में जाके आप लिखो कि सर आपने इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। जब सारे टीचर मिलकर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तब जाके ये होता है ना कि चर्चा का टॉपिक आएगा, एंड फिर ट्विटर कैंपेन या कुछ भी हो सकता है। एंड जब सबको हर टीचर उसी टॉपिक के बारे में बात करेगा तब एसएससी के कान में जू रहेंगी, जो कि पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो एक यही तरीका है। इसके अलावा दूसरा काम ये भी आप कर सकते हो कि एसएससी जी की जितनी ईमेल आईडी हैं, ठीक है, एसएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, उन सारी मेल आईडी पे जितना ज़्यादा हो सके आप कंप्लेन करो, ग्रीवेंस डालो, जितना कर सकते हो वो करो। अगर आप एसएससी ऑफिस के आसपास रहते हो तो वहाँ जाके भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। जब एसएससी के ऊपर प्रेशर बनेगा तब जाके चीज़ें हो सकती हैं। अब सोचो एक आदमी शुरुआत कर दे, हमने वीडियो बना दी या किसी और टीचर ने वीडियो बना दी, तो उससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। जब एक टॉपिक पे हर जगह बात होती है तब जाके वो बात एसएससी के कानों तक पहुंचती है, ठीक है। और इससे पहले काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि एसएससी ने हम लोगों की बात सुनी है। तो बेटर यही रहेगा, हम तो यही बोलेंगे कि सब लोग, हर टीचर अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएगा तो बड़ा सही रहने वाला है, वरना सीजीएल में हर कोई परेशान होगा। देख लेना, सीजीएल एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें धांधली हो या चीटिंग हो या सेंटर इतने अजीब अजीब से मिल जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। खैर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। बाकी आपका सेंटर कितनी दूर है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और हम नहीं चाहते थे इस टाइप की वीडियो बनाना, पर वही बात है, बच्चों ने नीचे कॉमेंट करके बोला भैया वीडियो बनाओ, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर कोई बात नहीं करेगा तो फिर दिक्कत वाली बात तो है। बाकी ये मुद्दा सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट वालों का नहीं है। जो बच्चे सीजीएल की, सीएचएसएल की, आने आगे वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, वो ये ना बोले कि भैया हमें क्या मतलब है और हमें क्या ही करने की जरूरत है, मेरा कौन सा सेंटर दूर गया। जब सब लोग मिलके साथ आओगे तभी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। वरना आखिरी में जाने से पहले इतना ही बोलेंगे कि एसएससी को उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो 100 रुपये बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ा के पैसा इकट्ठा करता है, कोई छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई कहीं ना कहीं से, मतलब अपने इंडिया में जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं ना, मेनली बच्चे ऐसी जगह से आते हैं जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे फैमिली से आते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा पेपर तो फॉर्म तो भर दे, लेकिन बहुत बार ये होता है ना कि सेंटर ही 500 किलोमीटर दूर है, उस बच्चे के पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के, और फिर मजबूरी लास्ट में होता क्या है कि यार बच्चा पेपर ही नहीं दे पाता। तो ये जो एसएससी अत्याचार कर रही है इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जब सब लोग मिलकर बात करेंगे तो यकीन करो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, और जो यहाँ दिक्कत हुई है ये आगे नहीं होगी। बाकी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से फ़ायदा होगा। तो हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहे, हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी था। नहीं बनाएंगे तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। और आप भी अपने टीचरों से ज़रूर बोलना कि इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएं।
ठीक, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अदर चीज़ें हमने प्लान कर रखी, जैसे जीके का और मैथ का वीडियो हमने बनाया कि आखिरी टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इसी तरह हम इंग्लिश का वीडियो भी लाने वाले हैं, क्योंकि आज वाली वीडियो आ गई, अब कल वाली वीडियो आपको मिल जाएगी जहाँ पे हम बताएंगे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।